आज हम हमारे सॉइल में इंडेक्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पर इंडेक्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म और डिस्कस करेंगे। क्या? क्लासिफिकेशन टेस्ट। क्लासिफिकेशन टेस्ट। अब ये क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं यार? देख लो, क्लासिफिकेशन, 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 क्लासिफिकेशन मतलब वो टेस्ट जो सॉइल को एक क्लास में डाल दे। मतलब यार देखो, जैसे हम जब पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ग्रेड आते थे ना, इवन कॉलेज में भी, ए बी, ए माइनस, ए प्लस, बी माइनस। उससे क्या किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट्स को एक क्लास में डाला जा रहा है, एक कैटेगरी में डाला जा रहा है, दैट दीज स्टूडेंट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है? थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास, बच्चों को एक क्लास में डाला जा रहा है कि ये बच्चे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? थर्ड क्लास वाले कौन से हैं? जो सेकंड क्लास को पास कर गए। ठीक है? 10th क्लास वाले कौन से हैं? जो 9th क्लास को पास कर गए। तो इसी तरह हमारे सॉइल में हमने कुछ टेस्ट किए हमारे सॉइल में, जिससे हमको पता चल गया कि हमारा सॉइल कैसा है। तो एक क्लास में हमने अपने सॉइल को रख दिया। उस क्लास में रखने के लिए हमने जो टेस्ट किया अपने सॉइल का, उस टेस्ट को हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट। द टेस्ट कैरिड आउट इन ऑर्डर टू क्लासिफाई अ सॉइल आर टर्म्ड एज क्लासिफिकेशन टेस्ट। जो भी हमने टेस्ट किया ना अभी तक, वाटर कंटेंट को डिटरमिन करने का, यूनिट वेट को डिटरमिन करने का, राइट, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमिन करने का, ये जो भी हमने टेस्ट किए, ये सभी क्लासिफिकेशन टेस्ट है। क्यों? इनसे जो हमने प्रॉपर्टीज निकाली हैं, अपने जो कुछ निकाला है हमने, उससे हम अपने सॉइल को एक क्लास में डाल सकते हैं। हमें पता चल रहा है कि अच्छा, हमारा सॉइल कि अच्छा, अगर ऐसी वैल्यू तो कुछ ऐसा होगा, सॉइल ऐसी वैल्यू तो कुछ ऐसा होगा, राइट। एक क्लास में डाल रहे हैं। तो सभी टेस्ट जो अभी तक किए हैं और आगे जो करेंगे वो सब क्या है? क्लासिफिकेशन टेस्ट है, राइट। उन टेस्ट को हम अपने सॉइल में जनरली क्लासिफिकेशन टेस्ट कह देते हैं। अब बात आती है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब हम ये क्लासिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे हमने वाटर कंटेंट निकाला, यूनिट वेट निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी तक निकाली, तो उसमें एक वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है? वो जो न्यूमेरिकल रिजल्ट आ रहा है ना क्लासिफिकेशन टेस्ट करने के बाद, उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे उस सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी है। इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? इंडेक्स प्रॉपर्टी। द न्यूमेरिकल रिजल्ट्स obtained from these tests, कौन से? क्लासिफिकेशन टेस्ट, आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जो हमने वाटर कंटेंट निकाला, यूनिट वेट निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली, और भी चीजें आगे निकालेंगे, बहुत सारी चीजें निकालेंगे, वो सभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज है। टेस्ट जो कर रहे हैं उसको मैं कह रहे हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट। जो से रिजल्ट आ रहा है, न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दोस टेस्ट, are known as index properties of soil। अब जो ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती है ना, ये दो तरह की होती हैं, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। क्या होती है ये प्रॉपर्टीज, इसको भी हम देखते हैं। तो अब सॉइल ग्रेन और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको देखते हैं। देखिए, अगर हम इनका नाम देखें, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जो एक एक ग्रेन पे डिपेंड करें, जो एक ग्रेन इंडिविजुअल ग्रेन पे डिपेंड करें, उनको हम कहेंगे सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल ग्रेन्स ऑफ द सॉइल, एक ग्रेन पे डिपेंड करें। जैसे जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, वो कौन सी पड़ी हुई है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। आगे और भी पढ़ेंगे सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज,
पर अभी तक जो हमने पढ़ी है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इससे आप रिलेट कर लोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या थी, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, राइट। जो गामा एस था वो क्या था, गामा डब्ल्यू दैट इज कांस्टेंट, गामा एस क्या था, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वो एक सॉलिड पे डिपेंड करती है, राइट। हाँ, हम जैसे निकाल रहे थे, हमारा एक प्रोसीजर था जिससे हम ओवरऑल सॉइल में टेस्ट करके, ओवरऑल सॉइल का जब टेस्ट कर रहे थे तब हम देख रहे थे कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगी। पर जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, चीजों को ज्यादा गहराई में देखें, तो वो क्या डिनोट कर रही थी कि एक ग्रेन क्या क्या यूनिट वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यही बात थी ना, गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, एक ग्रेन का, एक सॉलिड पार्टिकल का। हाँ, बाद में हमने एवरेज आउट करके, जो हम ऑफ कोर्स पूरे सॉइल का ही हम कर रहे थे टेस्ट, पिकोमीटर से जब हमने टेस्ट किया था पूरे सॉइल का, इंडिविजुअल ग्रेन्स, एक एक ग्रेन को ना पिक करके हमने पूरे सॉइल का किया है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाला है वो एक तरह से एवरेज आउट कर दिया कि ग्रेन्स का इतनी उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। पर डिनोट क्या चीज कर रही है, डिनोट ये चीज कर रही है कि एक ग्रेन का क्या यूनिट वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोट कर रही है अगर आप उसकी गहराई में जाओ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एक ग्रेन पे डिपेंड करे, इंडिविजुअल ग्रेन, वो है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ ली। और हम आगे क्या पढ़ेंगे, साइज, शेप, उसका साइज क्या है, साइज क्या साइज है एक ग्रेन। देखिए ऑफ कोर्स ये भी हम जो सॉइल ग्रेन की प्रॉपर्टीज में हम जो चीजें लिख रहे हैं, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक तरह से एवरेज आउट हो जाएगा हमारे पूरे सॉइल के सैंपल का, जो हम टेस्ट के लिए यूज करेंगे। पर डिनोट क्या चीज कर रही है, साइज। साइज जब हम बात कर रहे हैं एक एक जो एग्रीगेट है उसकी बात कर रहे हैं, एक ग्रेन, एक सॉलिड पार्टिकल उसकी बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड ऐसे टाइप के हमारे सॉइल होते हैं, कोर्स बड़ा, फाइन छोटा, तो मैं किसकी बात कर रहा था, एक सॉलिड पार्टिकल की, एक ग्रेन की। तो वो जो एक ग्रेन पे डिपेंड करे वो प्रॉपर्टीज है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। तो वो साइज ऑफ कोर्स है, उसकी शेप क्या होगी, एक ग्रेन की क्या शेप होगी, एक ग्रेन पे डिपेंड कर रहा है शेप। सरफेस टेक्सचर कैसा होगा उसका, राइट। हम इन चीजों को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सरफेस टेक्सचर, उसके सरफेस वो स्मूथ है या रफ है, सरफेस टेक्सचर, ठीक है, एक ग्रेन की बात हो रही है। और मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन, ये मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, एक ग्रेन की बात हो रही है कि उस एक ग्रेन में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो तो बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रेजेंट होंगे, आपको पता है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर होंगे वो, ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर होंगे। तो एक ग्रेन के अंदर एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीजें प्रेजेंट होंगी वो ऑफ कोर्स एक ग्रेन पे डिपेंड कर रही हैं, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज में, इसलिए हम उनको गिन रहे हैं। एक ग्रेन पे डिपेंड करे, जो एक एक ग्रेन पे, दोज आर सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। उसमें क्या आ जाएंगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हमने पढ़ लिया। साइज, शेप, सरफेस स्ट्रक्चर और मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन ये हम पढ़ेंगे, राइट। अब मैं बात करूं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। एग्रीगेट इन जनरल, जो एग्रीगेट इंग्लिश का वर्ड है उसका क्या मतलब होता है, जब हम बात करते हैं कि आपकी सीजीपीए कितनी है, मतलब क्या होता है कि आपकी ओवरऑल ग्रेड्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, एग्रीगेट देख रहे हैं जब हम, तब आपका एग्रीगेट क्या है, राइट। एग्रीगेट इन जनरल इंग्लिश का मतलब जब हम सम करते हैं हमारा, राइट, 2 + 3 + 4 + 9 + 20, जो हम सम करते हैं उसको भी इन जनरल में हम कहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जब कलेक्टिवली हम किसी चीज को देख रहे हैं उसको हम कहते हैं एग्रीगेट।
तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज जब मैं आपको कह रहा हूं, तो मतलब जब सॉइल को कलेक्टिवली हम देख रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज जो सॉइल को कलेक्टिवली देखने से कलेक्टिवली सॉइल कैसा है उस पर डिपेंड करती हैं। दोज आर सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। तो मतलब डिपेंडेंट ऑन द सॉइल मास एज अ होल, एज अ होल हमारा सॉइल मास कैसा है उस पे जो डिपेंड करे, दैट आर सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। हमने जो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं अभी तक वो क्या है, इसलिए जैसे देखिए मैंने उनको भी ना शुरुआत में लिखा है। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज में भी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ ली थी उसको मैंने शुरुआत में लिखा। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में भी जो हमने सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया उनको मैंने शुरुआत में लिखा है। कौन कौन सी? वाटर कंटेंट और यूनिट वेट, इनको मैंने पढ़ लिया। वाटर कंटेंट क्या डिनोट कर रहा है कि ओवरऑल हमारे सॉइल में कितना वाटर प्रेजेंट है उसका वेट ले लो, वेट ऑफ वाटर। टू, ओवरऑल कितनी सॉलिड्स हैं उसका वेट ले लो, वेट ऑफ सॉलिड्स। तो ओवरऑल सॉइल पे डिपेंड कर रहा है, सॉइल मास एज अ होल पे डिपेंड कर रहा है वाटर कंटेंट। तो इसीलिए ये वाटर कंटेंट सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। और यूनिट वेट, राइट, यूनिट वेट जब हम कर रहे थे, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, ऐसे हम यूनिट वेट कर रहे थे, या डेंसिटीज, यूनिट वेट और डेंसिटी में जैसे मैंने आपको बताया था एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फैक्टर वो अलग है, क्योंकि जैसे मास और वेट में जो फर्क होता है सिमिलर फर्क डेंसिटी और यूनिट वेट में भी होता है। ठीक है, यूनिट वेट क्या डिनोट कर रहा था कि हमारे सॉइल का कलेक्टिवली कितना टोटल वेट है टू कितना टोटल वॉल्यूम है। यूनिट वेट जब हम इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा बल्क यूनिट वेट इन जनरल। ठीक है, तो कलेक्टिवली कितना टोटल वेट था डिवाइडेड बाय कलेक्टिवली कितना टोटल वॉल्यूम था, तो वो था यूनिट वेट। तो जो कलेक्टिवली सॉइल मास एज ए होल पे डिपेंड करे, दोज आर सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, इसलिए यूनिट वेट भी सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी है। अब जो मैंने आगे लिखी है, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रोपी, स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड डेटरबर्ग लिमिट्स, रिलेटिव डेंसिटी, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, जब पढ़ लेंगे काफी, जब मतलब एंड तक चले जाएंगे सॉइल मैकेनिक्स के, तो जब आप रिवाइज करोगे ना फिर आपको समझ में लग जाएगा कि क्यों इन प्रॉपर्टीज को मैंने सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में डाला है। राइट, अब हम अगले जो डिफरेंशियल पॉइंट है दोनों का उस पर देखते हैं। अगर हम बात करें सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज की, तो वो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे भी फॉर्म हुआ हो, ये जो मेरा एक पार्टिकल है वो ऐसे, फिर दूसरा ऐसे लगा हो, तीसरा ऐसे, चौथा वैसे, कैसे भी मेरा सॉइल फॉर्म हुआ हो, मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैसा भी हो, उस पर ये डिपेंड ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रेन पे डिपेंड करिए, एक ग्रेन, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, कैसे भी हो एक ग्रेन वो तो वैसा ही है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट होती है सॉइल फॉर्मेशन, मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैसा है उस पे ये इंडिपेंडेंट होती है। और जब हम बात करें सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की, वो क्या है, सॉइल मास एज अ होल पे क्योंकि डिपेंड करिए, तो ऐसा, फिर ऐसा, 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 जैसे मेरा सॉइल के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जैसा भी है, कलेक्टिवली जब हम देखेंगे तो फिर तो ये ऐसे, जब सॉइल के पार्टिकल्स लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम कलेक्टिवली देख रहे हैं तो पार्टिकल एक ऐसा हो, फिर बाद में एक ऐसा हो, फिर ऐसा हो, ऐसा हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा पार्टिकल हो, दूसरा फिर ऐसे करके लूजली हो, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, अलग से पार्टिकल्स हों, एक तरफ टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हों। तो जब कलेक्टिवली देखेंगे तो ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, राइट। तो दिस डिपेंड्स ऑन द मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और जो फिर ऐसे अलग अलग हमारे सॉइल के पार्टिकल्स को अरेंज करने से जो बन गया उसको हम कह देते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज, तो ये
इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर भी होगा। सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, एक ग्रेन पे डिपेंड कर रहा है। और जब मैं बात करूं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की, तो वो तो सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कलेक्टिवली हम देख रहे हैं हमारा सॉइल कैसा है। कलेक्टिवली जब हम देख रहे हैं तो सॉइल के स्ट्रक्चर, एक ऐसा सॉलिड दूसरा कहीं दूर है, और दूसरी तरफ एक ऐसा पार्टिकल और दूसरा क्लोज है, तो कलेक्टिवली जब हम देखेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो इसलिए ये दिस इज डिपेंडेंट ऑन द सॉइल स्ट्रक्चर। और अगर हम सॉइल ग्रेन की बात करें तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री। अब ये सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री क्या होती है, इसको हम कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में काफी आगे आएगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहां पे मैं आपको एक क्लू दे दूं कि सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री क्या होती है। सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री का मतलब होता है कि हमारा सॉइल अभी जिस स्ट्रेस पे है, पहले पास्ट में इस पे क्या स्ट्रेस थी कंपैरेटिव टू जो अब है, पास्ट में हिस्ट्री में कैसी स्ट्रेसेस इस पे लगी हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री। तो कैसी भी स्ट्रेसेस लगी हो, जब एक ग्रेन पे डिपेंड कर रहा है, कैसी भी स्ट्रेसेस लगी हो, एक ग्रेन एक सॉलिड पार्टिकल तो वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए कैसी भी सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री हो, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड नहीं करेगी, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री। पर जब हम बात करें सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की, तो दिस विल डिपेंड ऑन द सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री। क्यों, देखिए कलेक्टिवली जब हम अपने सॉइल को देख रहे हैं तो एक तरफ तो पहले थोड़ा सा पहले वेट लगा हो, ठीक है, तो इतना हमारे सॉइल को उसने दबाया ना हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर पहले बहुत बहुत हैवी वेट लगा हो, उसकी वजह से हमारा सॉइल ऐसे दब गया हो, तो कलेक्टिवली जब हम देखेंगे एक तरफ तो दबा ही नहीं है, दूसरी तरफ दब गया। सॉइल तो अलग तरह से बिहेव करेगा ही जब हम कलेक्टिवली देखेंगे। तो सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री ने सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज को तो इन्फ्लुएंस करा ही है, राइट। तो ये इसका इससे हम क्या पता लगाते हैं कि दिस जो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे सॉइल फॉर्म हुआ, उसकी सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री कैसी थी, एंड सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर उस पर इंडिपेंडेंट है। पर जब हम बात करें सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मैनर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल स्ट्रेस हिस्ट्री एंड सॉइल स्ट्रक्चर, राइट। अब मैंने एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में गया हूं, राइट, सॉइल ग्रेन और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की। तो आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अब आगे हम हमारे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।